अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खालिद है। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें किस तरह से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। उससे पहले कि हम बात करें कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ मिसकंसेप्शंस है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से या ओवरऑल ट्रेडिंग के हवाले से। लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट या ओवरऑल ट्रेड करना जो है गैम्बलिंग होती है, जुआ है, सट्टेबाज़ी चल रही होती है, इसमें से बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं और ज़्यादा लोग पैसे गँवा रहे होते हैं, लोगों का पैसा ज़ाया हो जाता है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी कोई रिसर्च नहीं है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को इन्होंने नहीं समझा हुआ या जिनका कारोबार से कोई लेन-देन ही नहीं है। मैं इसकी आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर कोई बंदा आपको आकर कहे कि यार टमाटर का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और मैंने पिछले 2 महीनों में टमाटर के कारोबार से 1 लाख रुपए कमा लिया है। अब आप उसकी बात सुनते हैं और आपको लगता है कि टमाटर के कारोबार में वाक़ई बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप जाकर टमाटर की ट्रक खरीद कर लाते हैं। और ये सोचते हैं कि आप जैसे ट्रक खरीद कर लाते हैं तो उस टमाटर की प्राइस जो है कम हो जाती है। आप सोचते हैं कि अब ये टमाटर की प्राइस जब बढ़ेगी 1 महीने बाद मैं तब बेचूँगा। तो अगर आप इस शर्त पर टमाटर की ट्रक को रोक कर रख लेते हैं कि 1 महीने बाद टमाटर की ट्रक के जो पैसे में आपने खर्च किए टमाटर के ऊपर वो बढ़ेंगे, तब आप ट्रक बेचेंगे, तो आप हमेशा नुकसान ही करेंगे। टमाटर का ट्रक जो है वो जो आपने खरीदा है वो खराब हो जाएँगे। अगर आपको टमाटर का केचअप बनाना नहीं आता तो आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएँगे, आप नुकसान कर बैठेंगे। फिर आप जाकर शहर में पूरे लोगों को बताते फिरेंगे कि टमाटर के कारोबार में पैसा मत इन्वेस्ट करना। ये जुआ है, पैसे ज़ाया हो जाते हैं, टमाटर खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको केचअप बनाना आता हो तो आप उस टमाटर का केचअप बनाकर भी बेच सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता होना चाहिए कि टमाटर की प्राइस किस वक़्त कम होती है, कहाँ से खरीदा जाता है और कब टमाटर की प्राइस किस वक़्त बढ़ती है और किस मार्केट में बेचा जाता है, तो आप मुनाफ़ा कमा सकेंगे। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आपको पता नहीं है कि कौन-सी कंपनी का शेयर किस वक़्त खरीदना है, कौन-सी कंपनी का शेयर किस वक़्त बेचना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर नाम ले रहा हूँ 2-4 कंपनीज़ के। एंग्रो का शेयर चल रहा है ₹250 का, आपने 500 शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर खरीदने हैं, आपके पास ₹25,000 हो, ₹50,000 हो, आप ब्रोकर अकाउंट खुलवाएँगे, जाकर शेयर खरीद लेंगे। लेकिन जब बेचने का टाइम आता है, आपको पता होना चाहिए कि ये शेयर मैंने किस वक़्त बेचना है। अगर आपको वो पता नहीं है, तब आप हमेशा नुकसान करेंगे और स्टॉक मार्केट को क्या, आप दुनिया का कोई भी कारोबार कर लें, आप उसमें नुकसान उठाएँगे और उस कारोबार को भला-बुरा कहते रहेंगे कि इस कारोबार के अंदर सिर्फ़ जुआ चलता है। कुछ लोग कमाते हैं, बाकी सब नाकाम रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी कारोबार हो, जब भी आपने कोई कारोबार शुरू करना है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें सीख लें। जो बंदा काम कर रहा है या जो लोग एक्सपर्ट हैं उस कारोबार के अंदर, उनसे जाकर मशवरा कर लें कि ये कारोबार किस तरह होता है। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जो लोग कमा रहे होते हैं जिस काम से, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि मैं इस काम से कमा रहा हूँ, इसमें मुनाफ़ा होता है और ये तरीक़ाकार हैं इस कारोबार से मुनाफ़ा कमाने के। हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग बताते हैं। लेकिन अगर आप मेरा चैनल देखते हैं, मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि मैं हर उस चीज़ पे वीडियो बना देता हूँ जिससे मुझे 2-4 रुपए का मुनाफ़ा हो रहा होता है, या जहाँ पर मैं नुकसान कर लूँ, तो मैं वीडियो बनाकर रख देता हूँ कि यार इस कारोबार में शायद मुझे लगता है ये मैंने गलती की थी, इस वजह से मुझे नुकसान हुआ है, ताकि आइंदा आने वाले लोग वो नुकसान ना करें या वो गलती ना दोहराएँ जो मैंने की हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आप कहाँ पर कारोबार करें, किस तरह की गलतियाँ हैं जो आप नहीं करेंगे तो आपके नुकसान के चांसेस कम हो जाएँगे। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैं काफ़ी अरसे से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी अर्सा नहीं, सॉरी, 1 साल का सही हुआ है। 1 डेढ़ साल के अरसे से मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पहले स्टडी किया है कि लोग किस तरह कमाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और मेरी इंटरेस्ट इसलिए बढ़ी थी कि मेरे एक करीबी दोस्त ने एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़ा लॉस कर दिया था, नुकसान कर दिया था। और जब भी मुझे मैं देखता हूँ किसी कारोबार के अंदर कोई नुकसान करता है, तो मेरी इंटरेस्ट बढ़ जाती है उस कारोबार को सीखने के अंदर। जब कमा रहे हैं, मुझे कोई आके बताए कि यार रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, बहुत बड़े लोगों ने कमाया है, सारी दुनिया देख रही है, बहुत सारे लोगों ने कमाया है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप 2-4 साल बाद बेच देते हैं, मुनाफ़ा हो जाता है। या आप किसी को बताएँ जाकर के पाकिस्तान में रेस्टोरेंट के कारोबार में बड़ा फ़ायदा है। मुझे कोई आकर बताए कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर लो, बड़ा फ़ायदा है, लोग कमा रहे हैं, फिलहाल कमा रहे हैं, मेरी इंटरेस्ट इतनी नहीं होती। लेकिन अगर कोई मुझे आकर बताए कि फ़िलहाल कारोबार में इसको नुकसान हुआ है, तब मेरी इंटरेस्ट बढ़ जाती है और मेरा दिल करता है कि अब मैं इस कारोबार को सीखूँ कि लोग क्यों नुकसान करते हैं। तो मेरे अंदर ये अजीब-सा आप कह लें, गंदा वर्ड है, कीड़ा है, जो मुझे तंग करता है कि कभी किसी का मैं नुकसान देखूँ,
तो फिर मुझे मज़ा आता है कि मैं इस चीज़ को स्टडी कर लूँ। नुकसान देखकर मज़ा नहीं आता, मतलब मुझे मज़ा आता है कि मुझे इंटरेस्ट बढ़ जाती है, मेरी दिलचस्पी बढ़ जाती है कि मैं इस चीज़ को स्टडी करूँ, इसके बारे में जानूँ कि लोग क्यों नुकसान कर रहे हैं। कोई वजह तो होगी कि जहाँ 10 लोग कमा रहे हैं तो 2 लोगों ने नुकसान कर लिया, जहाँ 100 लोग कमा रहे हैं, 4 ने नुकसान कर लिया तो क्यों किया, या 100 कमा रहे हैं तो 200 ने नुकसान किया, तो क्यों किया? वो 100 क्या बेहतर कर रहे थे, 200 ने क्या गलतियाँ की? उन गलतियों से सीखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, बजाए कि मैं बिल गेट्स की स्टोरी पढ़ूँ कि उसने बड़ा अच्छा काम कर लिया, काम यकीनन अच्छा किया, वो अरबपति बन गया, दुनिया का अमीर-तरीन आदमी बन गया, लेकिन मुझे नाकाम स्टोरियों को पढ़ने में, समझने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे नाकाम लोगों की ज़िंदगी को स्टडी करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जिन्होंने कुछ गँवाया हो, कुछ ज़ाया किया हो, फिर उनसे सबक सीख कर मज़ा आता है। इसी तरह मुझे साल डेढ़ पहले पता चला, मेरे एक करीबी दोस्त ने स्टॉक मार्केट में पैसे का नुकसान किया और वो अच्छा खासा नुकसान था। पाकिस्तान में किसी बंदे को हो जाए, मुझ जैसे गरीब आदमी को होता तो हार्ट अटैक आ जाता, बहुत बड़ा पैसा था। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट नहीं, वो किसी बहुत बड़े मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहा था। दोस्त हमारा, उसने नुकसान कर लिया, तो उसके बाद मेरी इंटरेस्ट बढ़ी, मैंने स्टडी शुरू की, मैंने वीडियोज़ देखी हैं, फ्री के कोर्सेज़ अटेंड किए हैं, कुछ पेड कोर्सेज़ लिए, मैंने सीखा, फिर उसमें मैंने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। ये तजुर्बाती तौर पर बहुत कम पैसे से मैंने जो शुरू किए थे, 25,000 रुपए थे सिर्फ़। फिर अब मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दी, जब मुझे समझ आ गया कि भई नुकसान होते हैं, लेकिन हर कारोबार में नुकसान होता है। अगर आप अंडे टमाटर बेच रहे हैं, उसमें भी नुकसान का अंदेशा होता है, खराब हो जाते हैं। बर्फ़ का कारोबार करेंगे, सर्दी में नहीं चलेगा, गर्मी में आपकी बर्फ़ बिकेगी। आइसक्रीम का कारोबार करते हैं, आपकी आइसक्रीम गर्मी में तो बिक जाएगी, सर्दी में उसका जो मार्जिन लेवल है वो कम हो जाएगा या उसकी सेल कम हो जाएगी। तो नफ़ा-नुकसान हर कारोबार के अंदर होता है, हर हलाल कारोबार के अंदर, सिवाय बैंक के फ़िक्स डिपॉज़िट के आपको कहीं नुकसान नहीं हो रहा होता। फिर उस पर आपका ईमान है, आप उसे हलाल समझते हैं या हराम समझते हैं, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन बैंक के फ़िक्स डिपॉज़िट के अलावा कोई भी कारोबार होगा, हलाल कारोबार होगा, तो उसमें नुकसान का अंदेशा ज़रूर होगा। अगर कोई ऐसा कारोबार है जिसमें नुकसान का अंदेशा नहीं है, जहाँ खदशा ही नहीं है कि आपको नुकसान हो सकता है, तो वो कारोबार नहीं होगा। वो फिर इस्लामी तालीमात के मुताबिक तो सूद ही होगा। बाकी आपका अपना-अपना ईमान है, जो लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपने मज़हब के मुताबिक देखें कि वो हलाल है, हराम है। अपने अक़ीदे के मुताबिक देखें कि हलाल है या हराम है, लेकिन जो इस्लामी तालीमात हैं, पाकिस्तान के मोस्टली लोग जिन्हें मानते हैं, उनके मुताबिक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट मिलना, किसी भी जगह पर आप पैसा रख देते हैं, तो वो हराम कारोबार कहलाता है, जहाँ पर आपको नुकसान का अंदेशा नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान का अंदेशा ज़रूर होता है, लेकिन उसकी जो सबसे अच्छी बात है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऑप्शन इस्तेमाल होता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ट्रेडिंग के बिज़नेस के अंदर। स्टॉक की किसी भी बिज़नेस में कर रहे हैं, वो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ऑप्शन इस्तेमाल होता है, उसका नाम होता है स्टॉप लॉस। आपने कोई चीज़ खरीदी है ₹100 की, आपके पास लॉस करने का जो मादा है, जो आपकी बर्दाश्त है, वो ₹10 की है, तो आप खरीदते वक़्त ही तय कर देते हैं कि अगर इसकी कीमत ₹90 से कम हो जाए, तो मेरा स्टॉक ऑलरेडी बेच दो, मुझे इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करना। मुझे नहीं लगता, मैं पिछले 5-6 सालों से कारोबार कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ कारोबार किए हैं, कई नाकाम तजुर्बे किए हैं मैंने ज़िंदगी में। तो उन तजुर्बात की बुनियाद पर मुझे आज तक इससे बेहतर ऑप्शन नज़र नहीं आया किसी कारोबार में कि जहाँ मैं पहले से तय हो कि मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ और इस नुकसान के बाद मेरा बकाया पैसा सेव रहेगा और बाकी मुझे इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, कोरोना आ जाता है तो आपने 6 महीने तक शटर डाउन रखना है, रेस्टोरेंट आपका बंद रहेगा। आप टेक अवेज़ तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आकर बैठते थे वो नहीं बैठेंगे। लेकिन आपने बिल्डिंग का किराया देते रहना है, आपका जो स्टाफ है उनकी तनख्वाहें देते रहने हैं। तो नुकसान की जो लिमिट है वो काउंटेबल नहीं है, जहाँ स्टॉप नहीं कर सकते आप कि कहाँ पर आपने एग्ज़िट करना है। स्टॉक मार्केट के अंदर या ट्रेडिंग के बिज़नेस के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली बात लगी, वो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है, जो आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी इस्तेमाल करते हैं कि आपने कोई शेयर खरीदा है ₹100 का और आप बेचना चाहते हैं 110 का, लेकिन इत्तेफ़ाक से आपकी रिसर्च सही नहीं थी। आपका जो अंदाज़ा था, आपने जो रिसर्च की थी, स्टडी की थी कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी, लेकिन उस कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आई। वो ₹100 के बजाय ₹90 का हो गया, तो आप ₹90 पे एग्ज़िट कर जाते हैं। आपने खरीदते वक़्त ही तय कर लिया था, या तो मैं ₹10 मुनाफ़ा कमाऊँगा या मैं ₹8 के नुकसान के ऊपर निकल जाऊँगा, तो अगली कोई ट्रेड ले लूँगा। तो ये स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। इसके हवाले से मैंने मुफ़्त में कोर्स कराया था, वो सेशन अब यूट्यूब पर रखे हुए हैं, क्योंकि हमने
फ्री में कराया था। रिकॉर्डेड सेशन जो है उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सारी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, अब भी फ्री में देख सकते हैं। अगर आपको बेहतर लगे तो आप कुछ पे करना चाहें तो हमें कर सकते हैं, अदरवाइज वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट में अवेलेबल है, इसी प्ले लिस्ट के अंदर जहाँ पर आप यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पर जाएँ, खालिद ग्राफी सर्च करें और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से एक लिस्ट है जिसमें 4-5 वीडियोज़ हैं। वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट किस तरह काम करती है। मैं सिर्फ़ आपको एक छोटा-सा डेमो दिखाना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन, कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं या आम आदमी जब स्टॉक एक्सचेंज को देखता है, वो समझता है कि यार ये तो कंपनी जो है लॉस में जा रही है, तो यकीनन जो है, या कंपनी का स्टॉक जो है पिछले 5-6 महीने में कम हुआ है, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो यकीनन नुकसान में होंगे, हालाँकि ऐसा नहीं होता। मैं आपको सिर्फ़ एक कंपनी की एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा कि अगर आम आदमी देखेगा तो वो समझेगा कि ये सारे लोग नुकसान में हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा पोर्टल खोला हुआ है। ऑफ़िशियल वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। किसी भी आप इसकी देख रहे हों खबर, किसी भी शेयर की प्राइस देखनी हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से एक और बात मैं करना भूल गया। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जुआ है, नुकसान देती है कंपनी, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो केएसई 100 का इंडेक्स है, जिसकी आप खबर सुनते हैं रोज़ सुबह उठ कर के केएसई 100 के इंडेक्स में 200 पॉइंट का इजाफा, 250 पॉइंट की कमी, मार्केट में तेज़ी रही, मार्केट में मंदी रही। ये इंडेक्स आज यहाँ मैं ओपन कर देता हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान डेटा पोर्टल पर मेन अगर हम चले जाएँ तो आपको इंडेक्स नज़र आता है, केएसई 100 का इंडेक्स। ये पाकिस्तान इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो 550 से ज़्यादा कंपनीज़ रजिस्टर्ड है, उनमें से 100 बेहतरीन कंपनियों का बेंचमार्क है कि वो कैसे परफ़ॉर्म करेंगी। उसकी बुनियाद पर पता चलता है कि पाकिस्तान के ओवरऑल स्टॉक मार्केट में तेज़ी है या मंदी है। तो ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आपको नज़र आ रहा है, 42,730 पॉइंट पर, जो आखिरी वर्किंग डे था पिछला जुम्मा, उस दिन जो है 90 पॉइंट ऑलमोस्ट माइनस हुए हैं अ, इस दिन के हवाले से। ओवरऑल ये 42,700 पॉइंट के बेंचमार्क के ऊपर है इंडेक्स। ये जब स्टार्ट हुआ था 1992 के अंदर, 1992 में, तो ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ था सिर्फ 1000 पॉइंट से। 1000 पॉइंट से शुरू होने वाला केएसई 100 का इंडेक्स 1992 से लेकर आज 2022 तक 20 सालों में, सॉरी 30 सालों के अंदर 42,000 पॉइंट पर आया है। सो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने किसी को नुकसान नहीं दिया। अगर टेक्निकली बात की जाए, नुकसान तब होगा लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जब ये इंडेक्स खुदा ना खास्ता वापस 1000 पॉइंट पे चला जाए या 1000 पॉइंट से कम आ जाए। सिर्फ 1000 की हम बात कर रहे हैं। इसमें से आज 42,730 पे है, कल ये इंडेक्स खुदा न खास्ता 41,700 पे आ जाए, 1000 पॉइंट माइनस हो जाए, तब भी लोगों को नुकसान नहीं होगा जिन लोगों ने 1992 में इन्वेस्ट किया था या उससे थोड़ा बाद इन्वेस्ट किया था। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। सिप एक आइडिया होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप चीज़ों को कैलकुलेट करके, चीज़ों की जांच पड़ताल करके इन्वेस्ट करते हैं कि कब आपने पैसा डालना है, कब आपने पैसा निकालना है। और इस इंडेक्स को अगर आप देखें तो इंडेक्स ने किसी को नुकसान नहीं दिया। 1000 पॉइंट से शुरू होने वाला इंडेक्स आज 42,000 पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है, तो मतलब कि इसमें 41,730 पॉइंट का इजाफा हुआ है आज के दिन तक। ये हिस्ट्री का हाई बना चुका है 48,000 पॉइंट्स का। 48,000 पॉइंट से कम हुआ है, 6,000 पॉइंट्स की कमी आई है। अब जिन लोगों ने 48,000 पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ कंपनीज वो वापस वो उस लेवल पर नहीं गई होंगी। अगर आप इसका ईयर टू डेट देखेंगे तो ये आपको चार्ट पे नज़र आएगा कि इंडेक्स जो है कम हुए हैं पॉइंट्स। ये एक साल पहले 46,000 पॉइंट पर था, 1 ईयर पॉइंट 46,500 पॉइंट के करीब था, और आज 42,000 है। तो एक साल पहले जिन लोगों का, हालांकि पाकिस्तान में इंडेक्स ट्रेड ही नहीं होता जिस तरह बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, यूके में, यूएस में, कनाडा में, बहुत सारी स्टॉक मार्केट्स के अंदर इंडेक्स का अपना एक बेंचमार्क ट्रेड हो रहा होता है। पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, कि अगर एक साल पहले 46,000 पॉइंट पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त हो सकता है पॉसिबली कि नेगेटिव में नज़र आ रही हो, और ये ज़्यादातर आम बंदे को। अब मैं जो एग्जांपल आपको दिखाना चाहता था कि एक कंपनी को हम सर्च करते हैं, ये एग्जांपल के तौर पर कि किस तरह लोग देखते हैं, आम आदमी किस तरह देखता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, और एक इन्वेस्टर आदमी या जिसने ट्रेड कर रहा है, जो बंदा इन्वॉल्व है मार्केट के अंदर, वो किस तरह देखता है। ये मीज़ान बैंक का शेयर प्राइस है कल के दिन में, या जो आखिरी जुम्मा गुजरा है 18 नवंबर को, आखिरी वर्किंग डे पर भी माइनस रहा है,
21 पैसे की कमी आई, 112 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इसको अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे 1 साल के अंदर, तो ये काफ़ी कम हुआ है। ईयर टू डेट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होता है 17% माइनस हुआ है। अब कोई आम आदमी देखेगा, ये 1 साल पहले 135 रुपये पर था स्टॉक, आज 112 रुपये पर है। सो आम आदमी कोई भी देखेगा तो जिसने इन्वेस्ट किया 1 साल पहले, यार वो सारे नुकसान में हैं। अब मैं इसको आपको टेक्निकल ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है सरमाया.pk, जहाँ पर आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके ऊपर वीडियोस मेरी बनी हुई है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अब यहाँ अगर आप देखें, आम आदमी देखेगा जो बाहर से, कि 17% आपका पैसा कम हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। शेयर की प्राइस कम हुई है 17%, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ी है। ये आप पाकिस्तान सरमाया.pk की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर एक का ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ROI कैलकुलेटर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेटर है, ये आपने लगाया। यहाँ पर आपने वही शेयर प्राइस लगाई, मीज़ान बैंक का सिंबल नाम है, और 2021 में आपने इन्वेस्ट किया, उस वक्त प्राइस थी 135 रुपये, और हमने 750 शेयर लिए। 750 के एग्जांपल दे रहा हूँ कि पूरा 1 लाख रुपए बनता है अराउंड, 1,01,250 आपने 1,12,00,000 आपने इन्वेस्ट किए 2021 के अंदर, जब शेयर प्राइस 135 रुपये थी। और आज जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं नवंबर की 18-19 तारीख को, तो आज इसकी प्राइस 112 रुपये है। असूलन आपके पैसे कम होने चाहिए थे, आमतौर पर जो आम आदमी देखता है, लेकिन आज आपके पैसे में 15% इजाफा हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा है, आपके जो 1,0250 रुपये थे, वो 1,16,738 रुपये बन चुके हैं। वो किस तरह बने हैं? 2021 में मीज़ान बैंक मोस्टली, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सालाना डिविडेंड देती हैं, सिर्फ साल में 1 या 2 बार, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो साल में 4 बार डिविडेंड देती हैं हर क्वार्टर के ऊपर। तो 2021 में मीज़ान बैंक ने 4 बार डिविडेंड दिया है। पहली बार उन्होंने दिया 2 रुपये का डिविडेंड पर शेयर, आपके पास 750 शेयर थे तो आपको 1500 रुपये का डिविडेंड मिल गया। शेयर की प्राइस कुछ भी रहे वो आपके पास है, आप जब चाहें बेचें, लेकिन 1500 रुपये आपको उनकी तरफ से, कंपनी ने जो मुनाफा कमाया, बैंक ने जो अपना मुनाफा कमाया, वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया, ये डिविडेंड होता है। तो आप दूसरा डिविडेंड उन्होंने जब दिया, वो 1 रुपये 50 पैसे का था, तो आपके पास 750 शेयर थे, एक 1125 रुपये के ऊपर आपको एक और डिविडेंड मिल गया। तो इस तरह आपका जो पोर्टफोलियो है बढ़ता रहा। पोर्टफोलियो आपके 700 शेयर ही थे, लेकिन जब 2021 के एक क्वार्टर के अंदर उन्होंने जो बोनस दिया डिविडेंड के साथ साथ, 1.5% शेयर का, हर शेयर के ऊपर, 100 शेयर के ऊपर 1.5 शेयर का बोनस दे दिया शेयर के तौर पर। आपके 750 शेयर अब बन गए हैं 860, 863 शेयर्स बन गए। आपके नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो गया, प्राइस भले कम हो, अब आपको 113 शेयर्स और मिल गए। फिर इसी तरह कंपनी ने एक बार फिर डिविडेंड के तौर पर, बोनस के तौर पर शेयर्स दिए, 113 शेयर और आ गए आपके पास। सॉरी, यहाँ पर 199 शेयर, एक शेयर 100 शेयर के ऊपर आपके पास 200 शेयर्स और आ गए, तो आपके पास कुल मिलाकर अब 950 शेयर्स है। आपने खरीदे 750 शेयर से, इस वक्त आपके पास 949 शेयर्स हैं, जिनकी कीमत आज की कीमत के हवाले से लगाएंगे 112 रुपये के हवाले से भी, 111 रुपये जो अब करंटली प्राइस चल रही है, 111 रुपये 18 पैसे, तो उनकी जो वैल्यू बनती है 1,16,736 रुपये। ये यहाँ पर भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। अगर आज की प्राइस पर बेचेंगे, 1,01,000 में जो शेयर आपने लिए थे 1,05,000 में बिकेंगे। आपको जो डिविडेंड मिला है, ओवरऑल आपके रिटर्न जो बना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो 1,16,000, मतलब 15% आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर इजाफा आया है 1 साल के अंदर। हालांकि शेयर की प्राइस में 17% कमी आई है। अब आम आदमी के देखने का रवैया या नज़रिया ये होगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो लॉस में है, कंपनी डूब रही है, कंपनी, हालांकि मीज़ान बैंक तरक्की कर रही है, मीज़ान बैंक नहीं डूबा। मीज़ान बैंक के शेयर की प्राइस में कमी आई, लेकिन उसकी वजूहत ये थी कि उसने डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है, और वो जब भी डिविडेंड या बोनस देते हैं तो उसकी प्राइस कम होती जाती है शेयर की, वो उसी में एडजस्टमेंट होती है बेसिकली। तो ये सारी डिटेल के साथ हमने जब कोर्स कराया उसमें बातें बताई हुई है, मुख्तसर सी वीडियो में नहीं बताया जा सकता, हालांकि ये मुख्तसर नहीं रही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना हो, समझना हो, तो आप यही कमेंट कर सकते हैं जहां आप वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या आप मुझे लिंक देखेंगे, इसके नीचे कहीं लिंक होगा, लिंक ट्री / खालिद ग्राफी, तो आपको मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे।
आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। अगर मेरी पोजीशन हुई कहीं गाइड करने की, जहाँ मुझे इल्म है, नॉलेज है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैं कोशिश करूँगा कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है उससे आपको कोई फ़ायदा हो जाए। तो अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है, किसी ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगाना है, तो उसका बेसिक तरीक़ाकार ये है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ही ब्रोकर्स की लिस्ट है, जहाँ पर आप ऑफिशियल ब्रोकर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, उनके साथ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और अकाउंट खुलवाने की कोई फ़ीस नहीं होती बेसिकली, लेकिन आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत सारे ब्रोकर ऑफ़र करते हैं 5,000 रुपए से, कुछ ब्रोकर ऑफ़र करते हैं 25,000 से, कुछ 40,000 और कुछ ब्रोकर कहते हैं कि 1 लाख रुपए से शुरू करें। तो ये ब्रोकर की लिस्ट आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ जाएँ। जो मैं ब्रोकर इस्तेमाल करता हूँ, उनमें एक का नाम है के ट्रेड, कसब सिक्योरिटीज़ के नाम से उनकी पूरी कंपनी है, कसब सिक्योरिटीज़, कसब ट्रेड या के ट्रेड के नाम से उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ आप 5,000 रुपए में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरा अकाउंट मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, वो जेएस ग्लोबल का है। इसके अलावा तीसरी एक कंपनी है एससीएस स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के नाम से। ये 3 ब्रोकर हैं जिनको मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बेहतर है। बाकी आप अपने हवाले से देख लें। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो देखना है, जिस भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, कोशिश करें उसका अपना वेब पोर्टल, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए। रियल टाइम रेट्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट पर है, वही आपको उनकी वेबसाइट पे नज़र आने चाहिए। एक इज़ाफ़ा, अगर वो ब्रोकर आपको रिसर्च प्रोवाइड करता है, हर बंदा खुद से रिसर्च नहीं कर रहा होता। अगर आपको कोई ब्रोकर रिसर्च प्रोवाइड करता है कि कौन-सी कंपनी का बिज़नेस कहाँ है, किस वक़्त कंपनी कमा रही है, ये बहुत सारे ब्रोकर कर रहे होते हैं। आप एससीएस की वेबसाइट पे जाएँगे, स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे, जेएस ग्लोबल की वेबसाइट पे, वहाँ पर ये रिसर्च के पोर्टल्स बने हुए हैं, वहाँ आपको ये सारा रिसर्च का डेटा मिल जाता है। अदरवाइज़ आपने फ्री में रिसर्च डेटा देखना हो तो सरमाया.पीके बहुत अच्छी वेबसाइट है। इन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं किया मुझे, जितनी भी वेबसाइट हमने ज़िक्र की है, किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन ये सारी वो वेबसाइट है जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही है और फ्री में दे रही है। सरमाया.पीके के ऊपर जितना डेटा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट पे भी शायद इससे कम है। इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं कि आप आरओआई कैलकुलेट कर सकें, आप डिविडेंड कैलकुलेट कर सकें, आपके पास एक्स रेट कैलकुलेटर है, शिफ्ट कैलकुलेटर है। ये सारे आपके पास जो टूल्स इन्होंने बनाए हैं, जो भी टीम है इनकी, लाइक साहब, एक मैं जो नाम जानता हूँ, और सैयद सरफराज या सैयद फराज साहब नाम है उनका। 2 लोग जिनका मैं जानता हूँ कि ये लोग इस टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने ये आइडिया था सरमाया पीके का। मैं दिली तौर पर उन्हें एप्रिशिएट करता हूँ, जो इन्होंने काम किया है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को कायल करने के लिए कि आप डेटा देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं इसलिए वज़ाहत कर रहा हूँ कि लोग अक्सर समझते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो स्पॉन्सर लेकर बनाई जाती हैं। मैं खुद भी बनाता हूँ बहुत सारी वीडियोज़ जहाँ स्पॉन्सर होती है, लिखा हुआ आ जाता है आपके पास शुरू में जहाँ वीडियो होती है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम मेंशन कर देते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये किसी से स्पॉन्सर नहीं है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है इस हवाले से। और कोई भी आपको मालूमात चाहिए, जो मेरी बेसिक नॉलेज है, वो मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।